या तो जान दूंगी या हिजाब पे कोई उंगली उठवाऊंगी। बस हिजाब पे कोई उंगली उठेगी, मार दे मार दे मार दे। जय श्री राम के नारे लगवाए, जय श्री राम के नारे लगवाए सबसे। हिजाब हमारी आइडेंटिटी थी और हमेशा रहेगी। हिजाब हमारा प्राउड है। हिजाब इज अवर प्राउड, हमारी आइडेंटिटी, इसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। हम अपनी एजुकेशन के साथ अपने हिजाब को भी कायम रखेंगे हमेशा। स्कूलों में आके तो बोल सकता है कि नारे लगाओ हिजाब, अब नहीं आ सकता, अब नहीं आ सकता। वो है इतना बड़ा मर्द है तो अब आके दिखाए यहाँ पे। एप्लीकेशन लिख के दे दी गई है, अपन ने मांग रखी। जब तक बाबा यहाँ पे आके माफी नहीं मांगेगा यहाँ से नहीं हटेंगे। सुनो, माशरे के हिसाब से अपना एक अमीर बनाओ, ठीक है। अपना दर्द ये था कि हमारे साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ, आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई, पूरा प्रशासन खड़ा है, सरकार तक आवाज पहुंच गई। अब अपना एक अमीर चुनो और अमीर प्रशासन से बात करे, लिखत में अल्टीमेटम दे, 2 दिन 4 दिन या 5 दिन का टाइम दे कि या तो बाबा माफी मांगे, नहीं उसके खिलाफ जो धारा लगती है उसे एक में मुकदमा दर्ज होगा। और अगर 4 दिन 5 दिन में हमारी बात को नहीं मानी गई तो आज 2000 4000 आदमी है, या हम 20,000 30,000 50,000 आदमी खड़े हो जाएंगे और रास्ता खोला जाए ऐसे। लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अरे इन्हें चुप करो एक मिनट, इन्हें चुप करो एक मिनट, इन्हें चुप करो एक मिनट, चुप करो, इन्हें चुप करो एक मिनट, एक मिनट। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, कानून से ऊपर जाकर हम नहीं जीतेंगे। अरे भाई बात तो सुन लो, बात पहले बात सुनो पूरी सब। कानून से हटके कोई भी नहीं, भाई पहले बात सुनो, पप्पू भाई की बात सुनो। कानून से हटके कोई भी नहीं जीत सकता, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर बाबा ने गलती करी है बाबा भी भुगतेगा, लेकिन उसको वक्त दो, कानून को, प्रशासन को वक्त दो, अल्टीमेटम दो। उसके बाद 4-5 दिन में नहीं हो, दोबारा आगे बैठ जाओ अपने। 24 घंटे की बात कर रही है, 24 घंटे 24 एक दिन। ओके, डन। 24 घंटे ठीक है भाई, 24 घंटे ठीक है। दोबारा तो माइक चालू करो, कोई बोल ही नहीं पाए इंशाल्लाह। और तुम्हारी ताकत है तो, लेकिन अभी अपने को अल्टीमेटम देके, प्रशासन को लिखत में देके और उनको टाइम दे करके अम्मा पे गोली चला तो अम्मा को मार डालो, या तो जान दूंगी या हिजाब पे कोई उंगली उठवाऊंगी। बस हिजाब पे कोई उंगली उठेगी, मार दे मार दे मार दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, कोई तुम्हें भगाना, गलत दिशा में मत जाओ। अपने को कानून के अंदर लेके लड़ाई लड़नी है।
ये रिपोर्ट आ गई, देनी ना छुट्टी, देनी छुट्टी नहीं। ये देखो, ये आ गई रिपोर्ट, ये दे रहा पर अभी, ठीक है ना, ये आ गई रिपोर्ट, ठीक है ना। जय श्री राम के नारे लगवाए, जय श्री राम के नारे लगवाए सबसे। जिस वो हिजाब पर बोल के गए वैसे ही वो माफी भी मांगेंगे। हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारी शान है। और तो की पूरी बात ही नहीं सुनी। ये लाइव कर रहा है, मिला टाइम पर। थाने के आगे चलेंगे। हिजाब हमारा प्राउड है, हिजाब इज अवर प्राउड, हमारी आइडेंटिटी, इसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। हम अपनी एजुकेशन के साथ अपने हिजाब को भी कायम रखेंगे हमेशा। बाबा का कहना है कि हम इसके साथ सिक्योर फील नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हिजाब के साथ ही सिक्योर हैं और हमेशा रहेंगे। हमने हमेशा हिजाब में एजुकेशन हासिल की और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्लास में भी बुर्का पहने रहेंगे, कोई हिजाब नहीं उतरवाएगा हमारा। अब कोई भी हिजाब के ऊपर कुछ भी नहीं बोलेगा, यहाँ तक कि कोई हम हिजाब नहीं उतारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। हम कोई बाबा स्कूलों में आके तो बोल सकता है कि नारे लगाओ हिजाब, अब नहीं आ सकता, अब नहीं आ सकता। वो है इतना बड़ा मर्द है तो अब आके दिखाए यहाँ पे, इतनी औरतें हिजाब में ही खड़ी है। अब आए वो यहाँ पे। जी, बाबा ने कोई एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन नहीं किया, जबकि वो स्कूल में गए थे। स्कूल में जाने पर उन्हें बच्चों के एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन करना चाहिए था कि कोई सुविधा में कोई कमी तो नहीं हो रही है, कोई पढ़ाई में कमी तो नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिजाब के ऊपर किया। वो सिर्फ एक धर्म के हिसाब से बच्चों को देख रहे थे और उसके अलावा उनका कोई मंशा नहीं था। देखो